परमात्मा शिव जी इतने भोले भाले कि क्या बताऊं। एक चोर चोरी करने के भाव से घर से निकला, पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई, पर बेचारे का कहीं हाथ नहीं बैठा, चोरी नहीं कर मिली, थक गया। अब बच्चों के लिए, परिवार के लिए मुश्किल तो करे क्या। रास्ते में आ रहा था निराश होके, 4 खंबे वाला भोले बाबा का मंदिर रहे, तो 4 खंबे वाला मंदिर दिखा उसको, तो उसने कहा कल का काम तो चल ही जाएगा, कम से कम 3 किलो की पीतल घंटारे में दिख रही है। सोमवार का दिन और चोर को पता नहीं कि सोमवार है, सोमवार को कुछ ज्यादा महिमा है भोले बाबा की। चोर ने देखा मंदिर में कोई है नहीं, इधर उधर देखा, थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, और उसने समझ लिया कि यहाँ रुपया पैसा तो कोई चढ़ा के गया नहीं है, ये घंटा को उतारो, आज का काम तो बनेगा। भोले बाबा के ऊपर चढ़ गया चोर, भोले बाबा के ऊपर चढ़ा, घंटे को खोलने के लिए लटका। भोले बाबा ने आवाज लगाई, बर मांगो बच्चे बर, बर मांग ले बच्चे बर। अब चोर बोला भाई यहाँ कौन है, बर देने वाला, आवाज कहां से आई। शंकर भगवान ने कहा मैं हूं भोलेनाथ, तू जिस पर चढ़ा है वहीं से बोल रहा हूं, बर मांग ले बर, मैं प्रसन्न हो गया हूं तेरी भक्ति से। चोर ने कहा भोलेनाथ मेरे जैसा नालायक कोई गांव में पूरे में नहीं है, मैं तो भक्त हूं ना आपका, मैं तो नालायक हूं चोर, मैं तो आपके मंदिर को भी नहीं छोड़ा, और आप कह रहे बर मांग ले, मैं प्रसन्न हो गया हूं, क्यों, कारण बताओ। तो भोले बाबा कितने दाता हैं, दानी हैं, दयालु हैं, कितने जल्दी रीझ जाते हैं। तो भगवान शंकर की ये कथा कह रही है, भगवान ने कहा कि दुनिया मुझ पे सोना चांदी दूध दही गंगा जल चढ़ाती है, पर तूने तो बेटे खुद को ही अर्पण कर दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। शंकर भगवान भोले दाता तो हैं। एक बार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम बड़े दुखी हैं विष्णु भगवान। विष्णु ने कहा कि ब्रह्मा जी आप क्यों दुखी है, आपको कैसे दुख हुआ। तो कहा यही दुखी कौन कर रहा है, कि ये भोलेनाथ शिव जी, हम शिव जी की वजह से दुखी हो गए। क्यों, क्या बात है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम शिव जी की वजह से इतने दुखी हो गए कि वो दिन भर दान करते रहते हैं, दिन भर दान करते हैं, जिसको न देना हो उसको भी दे डालते हैं, हम बड़े परेशान हैं। भगवान विष्णु ने कहा अरे जो नादिया पर चढ़ता हो वो ना दे, तो वो नादिया का सवार कैसे बनेगा। नादिया, नादिया समझते हैं कोई भाषा, नादिया कौन कौन समझ गया हाथ खड़ा करो। ठीक है, ये उत्तर भारत, नादिया कहते नंदी को। पहले कुछ बाबा लोग आते थे, नंदी लेके गांवों में घूमते थे। नादिया तो भिक्षा ऐसे नहीं मिलती थी लोगों को पहले बम 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 बोलने से, तो फिर लोग नादिया लेके आते, नादिया लेके आए, जो नहीं देते थे वो भी देते थे। इसीलिए भगवान शंकर ने ये कहा कि मेरे नंदी में वो ताकत है, जो इसको लेके घूमता है उसको अवश्य मिलता है, और मैं इसे लेके घूमता हूं, मैं अवश्य देता हूं। ब्रह्मा जी नाराज और दुखी होने की बात नहीं है, तुम भी लो क्या चाहिए। इसीलिए भगवान भोलेनाथ का भंडार बहुत बड़ा है, इसीलिए उसका नाम ही भोला भंडारी है। आज भोले भंडारी कैलाश से लौट आए घर पर, पार्वती का दर्शन करने के लिए आए। पार्वती में ऐसी कौन सी खूबी पैदा हो गई जो भोलेनाथ दर्शन को पधारे हैं। किसी भी सामान्य महिला को महान बनने में, किसी भी सामान्य पुरुष को महान बनने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा। किसी की भी आज्ञा का, किसी महात्मा, किसी ज्ञानी, गुरु, सदाचारी, किसी शास्त्र की आज्ञा को जो भी व्यक्ति स्त्री या पुरुष के रूप में थोड़े समय मान ले, स्वीकार कर ले, वो बहुत शीघ्र महान बन जाएगा। स्वयं भगवान उसके लिए आने को आतुर हो जाएंगे। और ये खूबी केवल और केवल है मनुष्य के अंदर, जो भगवान को भी बुला सकती है, भगवान को भी खींच सकती है। ये शक्ति मनुष्य में है, और इसीलिए भगवान
बार 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 धरती पर मनुष्य के रूप में ही आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि सारी शक्ति भगवान की मनुष्य को प्राप्त होती है। अरे मैं 4 कदम भगवान की आज्ञा मान रहा हूं तो आप मुझे मान रहे हैं, अगर मैं 100 कदम मानूंगा तो और जनता मुझे मान जाएगी, और भी महान लोग मानेंगे। धीरे धीरे सारा जगत मान लेता है। आप भगवान की मानो, शास्त्र की मानो, आचार्य विद्वान सदाचारियों की मानो, आपकी मान्यता स्वयं बढ़ जाती है, आप स्वयं महान हो जाते हैं, आप बलवान हो जाते हैं। कोरोना काल में सभी लोगों को खून से ज्यादा किस चीज की कमी हो रही थी जो लोगों से निकालना पड़ रहा था, रक्त में से भी। आप सब जान रहे हैं क्या चीज है वो, प्लाज्मा। अगर आपकी बॉडी में वो है तो आपकी वैल्यू है, आपको डॉक्टर ढूंढेगा, वैज्ञानिक ढूंढेगा, सब ढूंढेंगे। अगर आपकी बॉडी में ही प्लाज्मा नहीं है तो आप जाएंगे देने तो भी वो लेने वाला आपको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए मेरा कहना मान लो, अपने आप को ऐसा कम से कम बनाओ कि जहां भी अपन जाएं तो सेलेक्ट हो जाएं, हम रिजेक्ट ना हो। चाहे डॉक्टर के पास, चाहे कलेक्टर के पास, चाहे जहां आवश्यकता पड़ने पर काम आ जाए किसी के, इतना तो हम में हो जाए गुण तत्व। शंकर भगवान पार्वती को दर्शन करके उठाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। पार्वती का दर्शन करने के बाद मेरे प्रभु शंकर इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए कि अब शंकर के मन में पार्वती जी के प्रति प्रेम प्रीत पैदा हो गई। पार्वती इतनी सुंदरी, इतनी तेजस्वी हो गई, ध्यान से, योग से, तप से, भगवान के भजन से, कि अब तो शंकर का मन पार्वती की तरफ खिंचा चला रहा है। अब कैलाश नहीं जाना चाहते, वो पार्वती को जगा रहे हैं। अरे पार्वती, इतने वर्ष हो गए, गृहस्थ करो, गृहस्थ करो, गृहस्थ करो। और जब आई थी विवाह करके तब कह रही ना, पहले भगवान का भजन करो फिर गृहस्थ करो। अब पार्वती लग गई गुरु आज्ञा, भगवान आज्ञा में, तो अब स्वयं भगवान कह रहे कि अब गृहस्थ करो। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी पहली जो आयु है, पहला जो जीवन है शिक्षा वाला जीवन, वो ब्रह्मचर्य और तप के लिए है। जब हम तप और ब्रह्मचर्य विद्या को पूर्णतः धारण कर लेते हैं, गुरु आज्ञा को, तो अपने आप भगवान कहते हैं कि अब तू गृहस्थ कर, अब तू कृष्ण को पैदा कर, गणेश को पैदा कर, कार्तिकेय को पैदा कर, देवताओं को पैदा कर, राक्षसों का वध करने वाली शक्तियों को पैदा कर। बिना तपस्या के नहीं होगा ये है। होटलों में मटर गश्ती करके जो पैदा हो रहे हैं ये नहीं होंगे गणेश, ये किसी राक्षस को नहीं मारेंगे, ये तो खुद ही राक्षस है। राक्षसों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। शैतान हिंसा की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है। बोलो, 5 साल का बच्चा थप्पड़ मार देता दादाजी के, मम्मी के। ये क्या है? ये सब तुम्हारी उसी करतूत का फल है जो तुमने बच्चे में डाला है। 5 साल का बच्चा तो वो करना चाहिए जो मां कहे, मां के शब्द के अलावा बच्चा कुछ भी नहीं करना चाहिए। यही शिक्षा है पार्वती की अपनी औलाद के प्रति। आज माता पार्वती को शंकर जगा रहे हैं, पर जग नहीं रही हैं, ध्यान में मग्न है, ध्यान में खोई हैं। अब शंकर फेल हो गए, पार्वती शक्ति बन गई, दिव्य शक्ति, शंकर फेल हो गए। अधिरागतेन मूलश्च वेदामृतम सखी। अब शंकर भगवान को कोई वेद शास्त्र का ज्ञान याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि शंकर के शरीर में काम पैदा हो चुका है, और जब काम उत्पन्न होता है तो ज्ञान धरा का धरा, फिर कोई ज्ञान, कोई तपस्या काम नहीं करती, कोई धर्म, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई स्टैंडर्ड काम नहीं करता। आदमी 0/0 होकर के काम में कूद पड़ता है और उस काम का वो सुख भोगता है। बोलो सतगुरु भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, आज के आनंद की नमः। पार्वती पतये हर हर।